हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्रैक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है लॉजिक गेट्स और इसकी फैमिलीज। जैसे कि हमें पता है बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। मेनली तो तीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंपल गेट, सिंपल लॉजिक गेट्स, कुछ फिर होता है हमारा यूनिवर्सल गेट और थर्ड होता है हमारा स्पेशल गेट। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट एंड फैमिलीज, जो कि हमारी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थर्ड यूनिट। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक है इसमें लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, अब हम बताएंगे कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स होते हैं, देखिए मैं इसको पॉइंट्स में बताऊंगी, मैं आपको। पहला पॉइंट है, फिर आप ऐसे कर लीजिए, यह हेडिंग है। हमारे लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? जो हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं, डिजिटल सर्किट बना रहे हैं, डिजिटल सिस्टम जो होते हैं हमारे, ये सब किससे बने होते हैं? ये हमारे लॉजिक गेट्स से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। क्या? लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या होते हैं हमारे डिजिटल। एक मिनट, क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए। किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, डिजिटल गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। क्या? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी डिजिटल सिस्टम। एनी डिजिटल सिस्टम। क्या होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए। डिजिटल सिस्टम से क्या मतलब है? हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हमारे डिजिटल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। लॉजिक गेट से ही हम हमारा जो डिजिटल सिस्टम होता है, कंप्यूटर वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो इसी की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स के। तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या ये लॉजिक गेट्स क्या है हमारा? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, ये क्या है हमारा लॉजिक गेट्स। सबसे पहले इतना पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी कंप्लीट करते हैं हम। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी डिजिटल सिस्टम। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे? नेक्स्ट क्या है हमारा? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऐसी सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और more than one input and a single output। क्या? a single output। ये होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। क्या होते हैं लॉजिक गेट्स? मैंने 3 आपको पॉइंट्स में बताया कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट्स होते हैं। सेकंड मैंने बताया कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो हमारे एक और एक से ज्यादा तो इनपुट रखते, मतलब इनपुट होता है उनके पास, सर्किट्स के पास, और एक सिंगल आउटपुट होता है। क्या होता है? एक से ज्यादा इनपुट, एक या एक से ज्यादा इनपुट और अ सिंगल आउटपुट, और सिर्फ एक सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। ये होता है हमारे लॉजिक गेट्स। तो ये देख लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स बताएंगे फिर हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे अब इसके टाइप कि लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, कर लिया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स, कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ये होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट होता है सिंपल गेट जो होता है हमारे, सिंपल गेट। कौन कौन से होते हैं सिंपल गेट? 3 होते हैं सिंपल गेट भी हमारे, एंड और नॉट। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं सिंपल गेट, सिंपल गेट्स। सेकंड होते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स। थर्ड होते हैं हमारे स्पेशल गेट। कौन से? स्पेशल गेट्स, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल गेट्स। सिंपल गेट्स में कौन कौन से होते हैं? तो सभी को पता होगा, एंड, और थर्ड है नॉट, एंड और नॉट। ये होता है हमारे सिंपल गेट्स। क्या होते हैं? सिंपल गेट्स, जिसमें जो मैं आपको डीपली पहले यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर इनको एक एक करके सिंपल गेट्स एक साथ, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स सबको डिस्क्राइब कर दूंगी बिल्कुल डीपली एकदम, ठीक है। एंड गेट जो होता है उसमें होते हैं हमारे, ऑपरेशन बता देती हूँ मैं कौन से ऑपरेशन के लिए यूज के होते हैं। एंड होता है डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हम एंड गेट यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है और गेट। और गेट हम यूज करते हैं फॉर प्लस, मतलब एडिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, किसी भी जो भी हमें जैसे हमें 1 दे रखा है, क्या दे रखा है? बाइनरी नंबर 1। 1 का क्या मतलब होता है कि हाई है हमारा, क्या हाई है? हमारा जो सिग्नल है वो हाई है, ठीक है। 1 का मतलब हाई होता है, कुछ भी दे रखा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट, अगर हाई है तो लो हो जाएगा, लो है तो हाई हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 2। कौन कौन से? एक नॉर और सेकंड नैंड। कौन कौन से? नॉर और नैंड, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको, इसको पूरा लिख देती हूँ, नॉट गेट और गेट, ठीक है। नॉर गेट और नैंड गेट कैसे हुए? यूनिवर्सल क्यों होते हैं ये? क्योंकि जो हमारा नॉर गेट होता है, जो हमारा नॉर गेट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 गेट्स का। क्या होता है ये? कॉम्बिनेशन होता है 2 गेट्स का। किस किस का? एक तो नॉट और नॉर। ये हमारे क्या होता है नॉर गेट? नॉर गेट जो होता है हमारा एंड वो और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, इसको इसलिए हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट।
नेक्स्ट होता है हमारा यूनिवर्सल में नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है ये भी कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, नॉट और एंड गेट का। किस किस का, नॉट और एंड गेट का। समझ आया? ये दोनों हमारे कौन से गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट। और ये बनते कैसे हैं, यूनिवर्सल गेट्स बनते कैसे हैं, तो हमारे नॉर गेट जो है यूनिवर्सल नॉर गेट होता है। जो ये जो है नॉर गेट जो है ये बना जाता है नॉट और के कॉम्बिनेशन से। किससे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और नैंड गेट बनता है नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको स्पेशल गेट्स कौन से होते हैं। स्पेशल गेट्स भी होते हैं 2। कौन से, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, ये होते हैं हमारे स्पेशल गेट्स। समझ आया? ये देख लीजिए आप, मैंने टाइप्स बताए कितने होते हैं लॉजिक गेट्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, यूनिवर्सल और स्पेशल। ठीक है, सिंपल में हमने कौन कौन से पढ़े, सिंपल होते हैं एंड और नॉट। कौन कौन से गेट होते हैं सिंपल गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नॉट और एंड और गेट का। ठीक है, नैंड गेट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट और एंड गेट का, नॉट और एंड गेट का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है स्पेशल गेट्स, जो कि होता है हमारा एक्सॉर और एक्सनॉर। क्या होता है, एक्सॉर और एक्सनॉर। ठीक, इतना समझ आया? ये देखिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंपल गेट्स। इतना देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल गेट्स। कौन कौन से होते हैं स्पेशल गेट्स, एंड और नॉट। तो अब हम इनके अलग अलग एक एक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया सिंपल गेट्स। तो पहले डाल लेते हैं हम सिंपल गेट्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट कौन सा है, एंड गेट। कौन सा, एंड गेट। एंड गेट होते क्या है, क्या होते हैं एंड गेट, मैं ये बताऊंगी आपको। कौन कौन से होते हैं हमारे एंड गेट। एंड गेट ऐसे होते हैं जिसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, थ्योरी में कैसे लिखेंगे। एंड गेट स्टार्ट करते हैं हम। एंड गेट हैज अ one or more than one input। क्या बताया मैंने आपको, more than one input। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट हैज 1 or more than one input and having a single output। क्या, having a single output। ये होता है हमारा एंड गेट। ठीक है, क्या होता है हमारा एंड गेट, एंड गेट हैज 2 और मोर, 1 नहीं होगा, 2 ही होगा इसमें, 2 और मोर देन 2, हैज 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2
टू इनपुट्स एंड हैविंग अ सिंगल आउटपुट, ये होता है हमारा एंड गेट। और क्या होता है इसका फीचर्स क्या होता है, विच हैज, कौन कौन से क्या होता है, विच एंड गेट क्या होता है कि इसमें हमारा जो ये हमारा एंड गेट का आउटपुट होता है वो प्रोडक्ट होता है, उसके जो भी हमारे इनपुट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जितने भी इनपुट है उन सबके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, मैं इसको इसमें दिखाती हूँ कि हम पहले तो मैं बताती हूँ इसका सिंबल क्या होता है, एंड गेट का सिंबल क्या होता है। ये देखिए, ये जा रहे हैं हमारे दो इनपुट, ये है जैसे मान लिया हमने इनपुट ए इनपुट बी, दोनों तो हो गए हमारे इनपुट्स। ये हमारा y जो कि हमारा a डॉट बी, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, ये है आउटपुट और ये है दोनों इनपुट a और b। ये जो हमारा एंड गेट है, बेसिकली हम इसका यूज क्यों करते हैं, किसी भी इनपुट को प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंड गेट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंड गेट का यूज करते हैं हम। ठीक है, इसकी एक ट्रुथ टेबल होती है, इससे हमारा, जैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ, उससे बताऊंगी क्यों हम इसको यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ये तो हमारा हो गया इनपुट ए इनपुट बी, ऐसे नहीं को पता ही नहीं लगेगा फिर। ये है इनपुट, अरे यार एक मिनट रुकिए, ये हो गए हमारे इनपुट, ये फॉर ये आउटपुट के लिए। ठीक है, इनपुट कितने होते हैं, दो, कितने होते हैं, दो। एक ए माना तो हमने, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा इनपुट, एक है ए और एक है बी। कितने, दो इनपुट है, एक ए और एक बी। आउटपुट क्या है, y जो कि है a और b का प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। पहले हम लिख लेते हैं 0 0 1 1, 0 1 0 1। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हमारा 0 और 0, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 इंटू 0 0, क्या होगा 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। यह इसकी ट्रुथ टेबल। और यहाँ पे 0 का क्या मतलब है कि जो हमारा सर्किट है, जो भी हमारा सर्किट है वो क्या है, 0 का मतलब है कि वो लो है, लो लेवल पे, और 1 का मतलब है कि वो हाई लेवल पे है। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। चलिए देखिए, इतना पहले आप, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट, 2 और मोर देन 2, सी भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे सी भी आ गया इनपुट, मान लीजिए आप कि यहाँ पे सी इनपुट भी आ गया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये कोई दिक्कत, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जितने इनपुट हैं उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। जैसे यहाँ पे 4 भी आ गए, मोर देन 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जितने हम चाहे उतने ले सकते हैं इनपुट, पर आएगा एक सिंगल ही आउटपुट। क्या आएगा, सारे इनपुट्स का प्रोडक्ट हमारा आउटपुट होगा एंड गेट में। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए सिर्फ कि यहाँ पे 2 इनपुट है, ए और इनपुट बी, जिसका आउटपुट क्या आ रहा है, ए डॉट बी, ए प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये लाइन मैंने यही लिखी है कि एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट एंड हैविंग अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, ये इसके ट्रुथ टेबल है। इसमें हमने कितने इनपुट्स लिए हैं, 2 इनपुट्स लिए हैं, ए और बी, ए और बी।
अगर हमारे लेवल हमारा लो है, जैसे हमारा जीरो का क्या मतलब है कि हमारा जो लेवल है वो जीरो लो है, और 1 जो है उसका मतलब है हाई। ठीक है, तो ये हमारे सर्किट चल रहे हैं। अगर हमारे दोनों जो कि हमारे कोई भी हमारा एक भी सिग्नल, अगर हमारा, मैं इसको एज अ पॉइंट लिख देती हूँ तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, इफ वन ऑफ द inputs, if one of the inputs is low, one of the input is low, then the output will be low। हमारा आउटपुट क्या होगा, वो भी हमारा लो होगा। द आउटपुट विल बी लो। एक और पॉइंट लिखती हूं मैं, क्या लिखती हूं कि अगर हमारा एक भी, जब हमारे दोनों वन ऑफ द, हाँ ये लिखती हूँ, इफ both inputs are high, then the output will also high। क्या लिखा मैंने, पहले आप ये देखिए मैंने लिखा क्या है। इफ वन ऑफ द इनपुट्स, अगर हमारे दोनों इनपुट्स में से अगर हमारा एक भी इनपुट अगर हमारा लो हुआ, एक भी इनपुट लो हुआ, दोनों में ये देखिए आप 0 और 1 है, अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक 0 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 लो होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमारा अगर दोनों इनपुट्स में से एक भी इनपुट 0 हुआ तो हमारा आउटपुट भी 0 ही होगा, मतलब लो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, इफ द बोथ इनपुट्स आर हाई, अगर हमारे दोनों इनपुट्स हाई है तो हमारा आउटपुट भी हाई होगा। ठीक है, अगर हमारा दोनों इनपुट हाई हैं तो हमारा आउटपुट भी हाई ही होगा। हमारा जो आउटपुट सर्किट आएगा वो भी हाई आएगा। ठीक है, ये इस टेबल का मतलब है। और ये 2 लाइन है, ये अगर आप लाइन लिख कर आओगे ना तो ये अच्छा लगेगा लिखने में भी, मतलब आपको नंबर इजीली मिल जाएंगे। आप ये देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और गेट। एक बात और लिख लीजिए इसमें कि हमारा जो इसका आउटपुट होता है ना, आउटपुट विच इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है आउटपुट हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स। क्या होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द इनपुट्स। ठीक है, और इसकी इक्वेशन होती है, क्या होती है इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू a डॉट b। समझ आया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए कि जो हमारा एंड गेट होता है, जो हमारा मोर देन 2 और 2 इनपुट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट आता है, तो वो जो आउटपुट होता है वो इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स। इन इनपुट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमारा एंड गेट। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं, और गेट। और गेट क्या होता है, क्या बताया मैंने, और गेट बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और इसमें एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। बस इसका जो सिंबल होता है, सिंबल भी थोड़ा सेम होता है, पर एक चीज अलग होती है, वो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों सिंबल्स एक जैसे से ही हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट है हमारा और गेट। और
गेट क्या होता है? और गेट, ये भी सही है। ये मतलब इसकी जो हमने लाइन लिखी थी एंड गेट में, ये भी वही है क्या कि एन और गेट हैज टू और मोर देन टू, विजिबल नहीं हो रहा क्या है, टू और more than two inputs, has two or more than two inputs, कितने, इसमें भी यही बताया था मैंने क्या कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट एंड having only one output, ये होता है हमारा एंड गेट। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसमें? सेम एज इट इज एंड गेट की तरह, क्या कि इसमें भी हमारे 2 इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक हमारे इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, एक और इसका क्या है, इसमें हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था कि जो हमारा और गेट होता है, ये जो हमारा आउटपुट होता है, जो भी हमारा आउटपुट आता है एक सिंगल आउटपुट, वो क्या होता है? वो हमारा प्रोडक्ट होता है ऑफ इनपुट, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट होता है, और ये होता है सम ऑफ इनपुट। आउटपुट विल बी द सम ऑफ द इनपुट्स। क्या होता है उसमें? हमने क्या किया था उसमें, जो हमारी इक्वेशन थी ये थी, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स, ए और बी हमारे इनपुट्स हैं, और इसमें क्या होगा? ये होगा एडिशन ऑफ, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह बस इन प्लस आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, और ये दोनों हमारे इनपुट्स ही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। अब मैं इसका सिंबल बताती हूँ पहले आपको, फिर इसकी ट्रुथ टेबल करेंगे। सिंबल देखिए, पहले वाला क्या बनाया था मैंने और अब क्या बना रही हूं मैं। ये है 2 इनपुट्स और ये थोड़ा कर्व हो रहा है, ये है इसकी सिंबल। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? फर्स्ट में क्या था, वो ऐसे और बिल्कुल सीधा और ऐसे पूरा कर्व था, और यहाँ पे कर्व है, एंड देन यहाँ पे शार्प शेप है थोड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, कितने? 2, ए और बी। ये क्या है? हमारे इनपुट्स, और ये आउटपुट। यहाँ पे क्या आएगा? एडिशन। देखिए बिल्कुल सेम क्या है, हमारा और एंड गेट की तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा जो एंड गेट होता है वो होता है हमारा फॉर यूज, इसको यूज किया जाता है प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए, और इसमें हम एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमारा और गेट यूज होता है। इसकी हम टेबल बनाते हैं। ये ले लिया हमने पहले इनपुट्स एंड देन आउटपुट। 2 इनपुट्स लिए हमने, कौन कौन से? ए और बी, और आउटपुट क्या रहा है हमारा? ए प्लस बी। ठीक है, ये हम ले लेते हैं कोई भी स्टेट, हाई और लो। कौन कौन से? 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? 0। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1।
1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 भी 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। यहाँ पे 1 क्यों लिखेंगे, इसका भी कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पे प्लस करके उस एडिशन की तरह नंबर सिस्टम के एडिशन की तरह लिख रहे हैं, पर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए आप इतना। फिर हम इसके मैं आपको फीचर्स बताती हूँ। एक इस ट्रुथ टेबल की मतलब इसके साथ ही हमारा ट्रुथ टेबल है। ये क्या है, हमारी ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसमें अगर हमारा एक भी if one of the inputs is high, then the output will क्या होगा, हमारा आउटपुट हाई होगा। द आउटपुट विल बी हाई, क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारा उसमें हमने क्या किया था, एंड वाले में हमने क्या पढ़ा था, एंड वाले में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एक भी इनपुट लो है तो हमारे आउटपुट क्या होगा, लो होगा। और हमने इसमें क्या पढ़ा, अगर हमारा एक भी इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट भी हाई होगा। कैसे होगा हाई, ये देखिए, जब हम 0 और 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, जब हम 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, if both the inputs are low, then the output also low। ये क्या है कि अगर हमारे दोनों इनपुट लो हैं तो हमारा आउटपुट भी लो ही होगा। ठीक है, समझ आया, हमने क्या पढ़ा इसमें और गेट में। और गेट क्या होता है, और गेट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स एंड हैविंग अ सिंगल आउटपुट। और गेट क्या होता है, हमारे 2 और मोर देन 2 इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, और आउटपुट विल बी सम ऑफ द इनपुट्स। सम होता है हमारा आउटपुट, क्या होता है आउटपुट हमारा, सम होता है इनपुट्स का, सम होता है इनपुट्स का। समझ आया, ये इसकी ट्रुथ टेबल है और ये इसका सिंबल है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए दो फीचर्स, क्या कि अगर हमारे दोनों इनपुट्स, अगर हमारे दोनों में से एक भी इनपुट्स हमारा हाई है तो हमारे आने वाला इनपुट भी हाई होगा। और अगर हमारा दोनों ही इनपुट्स हमारे लो हैं तो आने वाला आउटपुट भी हमारा लो ही होगा। ठीक है, एंड गेट में इतना ही, इसको करिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ नॉट गेट की तरफ। चलिए आगे करते हैं। लास्ट क्या है हमारा, स्पेशल गेट्स का लास्ट गेट कौन सा है, नॉट गेट। तो अब हम करेंगे नॉट गेट। ये देखिए, ये दोनों तो हो गए हमारे, एंड गेट और गेट दोनों हमने पढ़ लिए, थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। और जो हमारा नॉट गेट है बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल आउटपुट और एक सिंगल इनपुट होता है, एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, कैसे होता है ये बताती हूँ मैं। थर्ड करते हैं हम नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट, नॉट गेट होता क्या है, ये होता है हमारा सिंगल इनपुट, क्या, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। क्या होता है हमारा नॉट गेट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा कि एक फीचर्स तो क्या है हमारा नॉट गेट का
कि एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है। दूसरा क्या है, आउटपुट जो होता है एक मिनट, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। इसमें दो ही बातें हैं, क्या क्या, कि जो हमारा नॉट गेट होता है वो एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट वाला लॉजिक गेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि हमारा आउटपुट जो होगा, हमारा सिंगल जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, अगर हमारा 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0। हमने कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या पढ़ा था कि जहां भी हमारा 0 है वहां 1 हो जाए और जहां 1 है वहां 0 हो जाए। यही पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट्स में नंबर सिस्टम के। और इसमें भी हमारा सेम ही है, क्या कि जब हमारा इनपुट होगा 0 तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। ये इसका सिंबल है, देखिए ये एक सिंगल आउटपुट और ये ए, एक मिनट, ये क्या है, ए हमारा इनपुट और ए डैश हमारा आउटपुट। ये क्या है, इनपुट और ये आउटपुट। क्या पढ़ा हमने नॉट गेट में, इतना क्या पढ़ा हमने। नॉट गेट क्या होता है, एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा हमने, आउटपुट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे होता है ये देखिए आप, जो भी हमारे इसकी ट्रुथ टेबल से आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है इसकी ट्रुथ टेबल। इसमें हमने एक सिंगल इनपुट लिया है और एक सिंगल आउटपुट लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा ए और आउटपुट क्या है, एक एज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए अगर हमारा 0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा 1, और जहां 1 है वहां 0। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब है कि हमारा जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्या है, नॉट गेट। एक बार और देख लीजिए आप, इसके मेन क्या है कि हमारा सिंगल इनपुट होता है और एक सिंगल आउटपुट होता है। कैसे होता है, ये इसका सिंबल है। इसमें हम एक सिंगल आउटपुट देते हैं ए, तो उसका आउटपुट क्या होता है, इनपुट देने ए इनपुट देंगे और आउटपुट क्या आएगा, सिंगल ए। क्या होगा, वो ए इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, ए इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, एक सिंगल इनपुट एक सिंगल आउटपुट। अगर हमारा इनपुट 0 है, अगर हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जहां 1 होता है वहां 0 और जहां 0 है वहां 1। तो आप नॉट गेट में इतना ही है और इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप फिर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे यूनिवर्सल गेट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए इतना ही और कंटिन्यू रहिए आप वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।